नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सियासत और लालू यादव का रिश्ता ऐसा कि छिपाए ना छिपे, लेकिन जेल की सजा काट रहे लालू यादव आज भी अपनी कुटिल चाल चल रहे हैं। सजायाफ्ता होकर भी सियासत को बदनाम करने में जुटे हैं। रांची के केली बंगले में रह रहे लालू ने एक फोन क्या घुमा दिया, बिहार की सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी विधायक को लालू ने जिस अंदाज में फोन किया, प्रलोभन दिया, उसने सियासत के लालू वाले स्टाइल की याद सालों बाद फिर से ताजा कर दी। ये बात दीगर है कि लालू अपनी चाल में फेल साबित हुए। आखिर जेल से खेल में कैसे फेल हो गए? राजद अध्यक्ष बुलेटिन की शुरुआत कुछ वैसी ही खबरों से करते हैं। बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल से इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद फिलहाल इलाज के नाम पर रिम्स के केली बंगले में हैं, लेकिन लालू वहां से भी सियासी खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे। लालू ने बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन कर मंत्री पद का लालच देकर तोड़ने की कोशिश की। बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल से इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। जेल से लालू का सियासी खेल। हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करें। जी हाँ पासवान जी, बधाई। जी प्रणाम चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। एनडीए विधायक को मंत्री पद का लालच। कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल से इनको हम लोग गिरा देंगे। फोन से सरकार के खिलाफ साजिश। हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल से इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो चुनाव बिहार विधानसभा अध्यक्ष का होना था, वोटिंग बिहार विधानसभा में होनी थी, लेकिन सियासी खेल पटना से 350 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची से खेला जा रहा था और खेल रहे थे रांची के रिम्स स्थित केली बंगले में इलाज के नाम पर सजा काट रहे लालू प्रसाद। आरोप है कि लालू प्रसाद ने फोन कर एनडीए विधायकों को स्पीकर के चुनाव के समय वोटिंग से गायब रहने को कहा और मंत्री बनाने का लालच दिया। तो हमारे पीएन ने कहा कि ठीक से लाइन पे हमसे पूछा लालू यादव बात करेंगे, तो मुझे लालू यादव बात करेंगे, तो मुझे लगा कि क्षेत्र में भी कई लोग लालू यादव नाम से हमारे क्षेत्र में कई लोग हैं। वो हम पूछो कहाँ से बोल रहे हैं, तो फिर पूछे कहाँ से बोल रहे हैं सर, रांची से। तो हमको लगा कि अब रांची है तो मामला मुझे ये लगा। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मंगलवार को ही ट्वीट कर लालू पर जेल से फोन कर एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगा दिया था और बुधवार को बातचीत का ऑडियो भी सामने आ गया। पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान का आरोप है कि उनके पास भी लालू प्रसाद का फोन आया और लालू ने उन्हें भी मंत्री पद का लालच दिया, जिसे ललन पासवान ने रिकॉर्ड कर लिया। आप खुद वो बातचीत सुन लीजिए। हाँ पासवान जी, बधाई। जी प्रणाम चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल से इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। जेल से लालू की फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि आरोप झूठे हैं, लेकिन अगर सच में लालू ने विधायकों को फोन किया है तो फिर ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी जांच भी जरूरी है कि आखिर कोई सजायाफ्ता व्यक्ति फोन पर कैसे बात कर सकता है, भले ही वो इलाज के नाम पर जेल की बजाय रिम्स के केली बंगले में सजा काट रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
रिम्स के केली बंगले में सजा काट रहे लालू प्रसाद के फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल होते ही बिहार की सियासत में हलचल मच गई। एनडीए नेताओं ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने और लालू प्रसाद को तिहाड़ भेजने की मांग की, जबकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। लालू प्रसाद जेल में बंद हैं, लेकिन उनका सियासी खेल अब भी जारी है और ये ऑडियो उसी खेल का सबूत है जिसे बीजेपी नेताओं ने वायरल कर लोकतंत्र की दुहाई देने वालों की कलई खोल दी। बीजेपी नेता अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने और लालू प्रसाद को तिहाड़ जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। काफी खतरनाक बात है। झारखंड में बैठ के वो जंगल राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। हम चाहते हैं कि इस मामले का सीबीआई जांच हो और लालू प्रसाद जी को झारखंड से उठा करके सबसे पहले तिहाड़ जेल भेजा जाए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस मामले में झारखंड का मामला बताकर कड़ी टिप्पणी की, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया जा रहा है। झारखंड राज्य से यह फोन आया है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था किसी भी राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी है और जो कारा है वो झारखंड सरकार के अधीन है। जो रिम्स है वो भी झारखंड सरकार के अधीन है। तो उस सारे चीजों को हम सब देख रहे हैं। जेल में रहने के बावजूद रिम्स में बैठ करके और एक गेस्ट हाउस की तरह से रिम्स के डायरेक्टर का घर यूज करके जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। ऑडियो वायरल होने के बाद एनडीए नेता हमलावर हैं। वीआईपी अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने तो विधानसभा में भी इस मुद्दे पर लालू परिवार पर तंज कस दिया, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता ऑडियो को फर्जी बता रहे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सफाई देना भी मुनासिब नहीं समझा। न्यूज 18 संवाददाता के सवाल पर तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाइयों ने चुप्पी साध ली है, लेकिन सवाल है कि क्या चुप्पी साध लेने से सफाई छुप जाएगी। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद से तेजस्वी यादव हर रोज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हैं और सीएम नीतीश कुमार से जवाब भी मांगते हैं, लेकिन जब खुद के जवाब देने की बारी आई तो मुंह पर ताला लगा लेते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लालू के वायरल ऑडियो को लेकर आज सदन में भी हंगामा हुआ। मंत्री मुकेश सहनी ने जब लालू के वायरल ऑडियो की चर्चा की तो विपक्ष ने विरोध किया और जमकर बवाल काटा। विपक्ष का कहना है कि ये लालू प्रसाद की आवाज नहीं है, वहीं सत्ता पक्ष जांच की मांग कर रहा है। ऐसा विषय है जो हमको लगता है पब्लिक डोमेन में आया हुआ है और एक गंभीर विषय है और ये गंभीर विषय है और इसकी कहीं ना कहीं मुझको लगता है ये सही भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि इस तरह की बातें होनी चाहिए और मुझको लगता है कि इसकी कहीं ना कहीं जो बात अब सामने आई है इसकी एक निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए और जो वास्तविकता है लोगों के सामने आनी भी चाहिए। हम लोकतंत्र की रक्षा चाहते हैं, संविधान की रक्षा चाहते हैं और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव की आवाज है, तो मैं कहता हूं कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं, हजारों लोग हैं जो लालू यादव की भाषा बोलता है और पत्रकारों में भी कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि लालू यादव बोल रहे हैं कि कोई पत्रकार बोल रहा है। लालू जी का लगता है भूत सवार हो गया, बड़ा डर है उनका। ये उसी तरह से है कि एक हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे थे, 32 हेलीकॉप्टर पीछा कर रहा था। देखिए जनता के मानस के सामने हार चुके हैं। बीजेपी विधायक को लालू यादव के फोन पर सियासत गर्म होती जा रही है। लालू यादव ने पीर 35 से बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन कर विधानसभा अध्यक्ष चुनाव से अलग रहने को कहा था और इसके बदले मंत्री बनाने की बात कही थी। पहले सुनिए लालू ने ललन पासवान को फोन पर क्या कहा था। हाँ, पासवान जी बधाई। जी प्रणाम। चरण नस्कर साहब क्या ठीक है? खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ
हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। पार्टी में नहीं सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। 17वीं बिहार विधानसभा को नया स्पीकर मिल गया है। विधानसभा के नए अध्यक्ष एनडीए उम्मीदवार और बीजेपी विधायक विजय सिन्हा बने हैं। हालांकि स्पीकर के चुनाव से पहले लालू यादव की कुटिल चाल भी काम न आई और सत्ता पक्ष ने विरोधी उम्मीदवार पर आसान जीत दर्ज कर ली। विजय सिन्हा के समर्थन में 126 और विरोध में 114 मत पड़े। एक बेहतर बिहार बनाने के लिए नियमावली के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। सभी सदस्यों के विश्वास का सम्मान के साथ साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का भाव लेकर हम लोग चलेंगे। ये संकल्प है बिहार के नए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का। सदन में भारी हो हंगामे के बाद आखिरकार स्पीकर पद की कुर्सी पर एनडीए उम्मीदवार और बीजेपी के विधायक विजय सिन्हा ने आसान जीत दर्ज कर ली। महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन विजय सिन्हा के समर्थन में 126 जबकि विरोध में 114 मत ही पड़े और इस तरह एनडीए की शानदार जीत दर्ज हुई। जीत की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को सदन के आसन तक लेकर गए। कुर्सी पर बैठते ही नए स्पीकर ने सभी विधायकों को धन्यवाद देते हुए सदन के प्रति आभार जताया। आप सभी ने पावन पीठ तक मुझे पहुंचाने के लिए आप सबों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेतागण एवं सभी संपूर्ण सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। वैसे एनडीए को लोजपा के एकमात्र विधायक का भी समर्थन मिला। जीतन राम मांझी ने प्रोटेम स्पीकर होने की वजह से वोट नहीं दिया, जबकि बसपा के 2 विधायक गैर हाजिर रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने स्पीकर चुने जाने के बाद विजय सिन्हा को सदन में बधाई दी। मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आपको बधाई देता हुआ कि यह जो आगामी 5 वर्ष है, यह 5 वर्ष कहीं न कहीं एक बेहतर सदन की कार्यवाही के रूप में जाना जाए। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकतंत्र की हत्या और सच को छुपाने का आरोप सत्ताधारी पक्ष पर लगाते हुए नए स्पीकर से संविधान बचाने की अपील की। हम सब लोग पूरे विपक्ष के तरफ से, अपने राघोपुर के तरफ से हम आपको ढेर शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है संविधान, लोकतंत्र, हमारी जो विधानसभा की नियमावली है, जो देश का संविधान है, उसकी आप रक्षा करेंगे। विपक्ष की हार के बाद भले ही तेजस्वी यादव लोकतंत्र की हत्या का आरोप सदन में लगा रहे थे, लेकिन सदन में ही मौजूद पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने जेल से लालू के फोन करने का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी से सवाल पूछ डाला कि बताइए लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है। कि लोकतंत्र का जो लोग दुहाई हमेशा देते हैं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने घरों से सीखना चाहिए ऐसे लोगों को। और जेल से किसी को फोन नहीं किया जाता जो अगर लोकतंत्र का जो सम्मान करेगा वो जेल से फोन कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे अरसे बाद प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर वोटिंग हुई। इससे पहले सत्ता पक्ष के ही अध्यक्ष बनने की परंपरा चलती आ रही थी, लेकिन कुर्सी को बचाकर एनडीए ने अपनी साख बरकरार रखी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के दौरान जो हंगामा हुआ उससे सत्ता पक्ष के विधायक काफी नाराज हैं। संसदीय कार्य मंत्री रह चुके श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। वहीं महेश्वर हजारी ने कहा कि ये गलत परंपरा की शुरुआत हुई। सरकार के मिनिस्टर हैं, चाहे उस सदन के हों चाहे सदन के नहीं हो भी हों, तो वो रहते हैं, लेकिन जब गिनती होती है तो वो खड़े नहीं होते हैं, बैठे रहते हैं। ये परंपरा है और इस परंपरा के बारे में, नियमावली के बारे में जानकारी प्रोटेम स्पीकर ने दिया और उसको इन लोगों को आसन का नियमन होने के बाद बात साफ हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनके आसन से नियमन देने के बाद भी अपने बातों पर अड़े रहे। सदन प्रजातंत्र की मंदिर है। इस प्रजातंत्र में एक एक मतदाता लाइन में लग के 2-2 घंटा 4-4 घंटा वोट गिराता, अपने प्रतिनिधि को भेजती है वहाँ की समस्या कहने के लिए, वहाँ की समस्या रखने के लिए। लेकिन सदन में जिस तरह से जो बातें अब हो रही थी, जिस तरह से कानून का माहौल उड़ाया जा रहा था, तो इससे लोग मर्माहत होता है। जो सदन की गरिमा को बहाल रखना चाहिए। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने चैम्बर में पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे सबको साथ लेकर चलेंगे। वहीं जब लालू प्रसाद के वायरल वीडियो के बारे में, जी हां, वायरल ऑडियो के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि छोड़े कल की बातें, कल की बात पुरानी। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में एक बेहतर बिहार बनाने के लिए नियमावली के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। सभी सदस्यों के विश्वास का सम्मान के साथ साथ सबका विकास, सबका विश्वास का भाव लेकर हम लोग चलेंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे हम मिलकर नई कहानी। लेकिन क्या कहेंगे लालू प्रसाद यादव का वो सारे विषय पर कोई कमेंट नहीं है। जनता मालिक है, सबकी निगाह में आप लोगों के माध्यम से जो विषय आता है, हम लोग सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए और बेहतर कार्य करने के लिए एक नया वातावरण बनाना चाहते हैं। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। सिवान में सब्जी कारोबारियों और असामाजिक तत्वों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा रहा। असामाजिक तत्वों ने सड़क पर सामान फेंक दिया और घटना दारोगा राय कॉलेज के पास की है। कारोबारियों का कहना है कि उनसे रंगदारी की मांग की जाती रही है और रुपए नहीं देने पर कई लोग मंडी में पहुंचे और सब्जी को फेंक दिया। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।